जय श्री महाकाल हरिहर। संबंध ही स्वतंत्र है, बंधन ही परतंत्र है। मानव जागृत अवस्था जब तक प्राप्त नहीं होती तब तक मानव स्वतंत्र नहीं होता, और जब तक स्वतंत्र नहीं होता तब तक आंतरिक संबंधों से मानव सुखी पूर्वक सहजता पूर्वक निर्वाह नहीं कर सकता निरंतरता स्वरूप में। ठीक है, सिर्फ जागृत मानव ही कर पाता है निरंतरता स्वरूप में। ठीक है, और भ्रमित अवस्था में क्या होता है, मानव प्रतन्नता पूर्वक, ठीक है, क्या होता है, बाहरी परिस्थितियों के गुलामी में अवरोधक पूर्वक में रह जाता है। ठीक है, उसकी स्थिति बनी रहती है, वो गुलाम बना रह जाता है, वो भ्रमित मानव है। ठीक है, जो भ्रम में है वो गुलामी में है। ठीक है, इतना बात है। और जो जागृत में है वो स्वतंत्र में है। ठीक है, तो इसलिए बोला जा रहा है कि मानव के जैसे विचार रहते हैं वैसी परिस्थितियां बनती हैं। मानव के आंतरिक में क्या विचार चल रहा है, ठीक है, उसके वृत्ति में क्या विचार चल रहा है, जैसे विचार चलेंगे वैसे उसकी परिस्थितियां बनेंगी। ठीक है, ये बात निश्चित है। ठीक है, तो यदि मानव के विचार को अकड़ के रखा है, ठीक है, मतलब उसके विचारों ने उसको अकड़ा रखा है, ठीक है, पकड़ के रखा है उसके विचारों ने आंतरिक स्वरूप में, तो बाहरी परिस्थितियां उसको अकड़ी रहेगी, उसकी परिस्थिति नहीं बदलने वाली, फिर वो वैसे के वैसे ही रहने वाला है, और परिस्थितियों में दब के निचोड़ जाता है आदमी, और फिर क्या होता है, वो गुलामी में रह जाता है परिस्थितियों के। तो ये बोला जा रहा है कि मानो कि यदि विचार बंधे रह जाते हैं, वो छोड़ नहीं पाता है विचार, भुला नहीं पाता है विचारों को, है ना, वो बात नहीं छोड़ पाता, बात नहीं भूल पाता वो, और बात नहीं भूल पाता तो विचार नहीं छोड़ पा रहा, और बातों ने उसको जकड़ा रहा है तो उसकी परिस्थिति ने उसको अकड़ के रखा है, और परिस्थिति ने उसको अकड़ के रखा है तो फिर वो कब्जे में है, कैद है वो। भले वो कितने बाहरी आकाश में घूम रहा है, पर आंतरिक मानसिक में जकड़ा है, मानसिक मनोवैज्ञानिक और भावात्मक में वो कैद है। बाहर कितना भी आज़ाद घूम रहा है, बाहर से बहुत अच्छा दिखा रहा है कि मैं तो बहुत रईस हूँ, मैं बहुत पैसेदार हूँ, ये हूँ, ऐसा वैसा, पर अंदर तो गुलामी में है, वो परिस्थिति की गुलामी में है। बाहर से अच्छा अच्छा दिखा रहा है आदमी, अंदर मानो दुखी पीड़ित में। तो जब तक गुलामी में है, परिस्थिति की गुलामी में रहेगा, तब तक वो दुखी रहने वाला है। इतना बात ध्यान रख लीजिए। ठीक है, और जब तक परिस्थिति की गुलामी में है तब तक नौकर बना बैठा है। गुलामी मतलब नौकर बने रहना। ठीक है, अब जब तक नौकर बना बैठा पड़ा है, या नौकरी कर रहा है, या नौकर बना बैठा पड़ा है, तब तक मानव दुखी में रहेगा, और दुखी में रहेगा तो फिर धीरे धीरे बीमार होना चालू हो जाता है आंतरिक स्वरूप में। तो इसलिए अब बोला जा रहा है कि भ्रमित अवस्था से अब मानव का आना है जागृति अवस्था में। जब तक अवस्था प्राप्त नहीं होगी, ठीक है, तब तक मानव स्वतंत्र नहीं होता, उसके विचार खुलते नहीं। तो जागृति अवस्था की ओर आते हैं, जागृति औरा की तरफ आते हैं, जागृति संगत के तरफ आते हैं, जागृति संबंध की तरफ आते हैं, तो फिर बात बनती है। तो जैसी संगत वैसी रंगत होती है, तो जागृति की संगति में आना पड़ता है, तो फिर मानो कि फिर विचार बदलते हैं। जब जागृति अवस्था में आता है फिर मानो के विचार बदलते हैं, और विचार बदलते हैं तो फिर परिस्थिति बदलते हैं। किस और
अब कई लोग के विचार भी बदलते हैं, ठीक है, पर किस और अधूरे सत्य की तरफ बढ़ जाते हैं, अभी संपूर्ण सत्य की तरफ नहीं बढ़े। जब संपूर्ण सत्य की तरफ बढ़ते हैं तब मानव जाति में ड्रास्टिकली चेंज होता है, फिर वहां पे 360 पूरा चेंज होता है मानव जाति में, ठीक है। और फिर उसकी परिस्थितियां बदलती हैं, और जब परिस्थितियां बदलती हैं तो फिर आंतरिक संबंधों में वो स्वतंत्र होता है, फिर वो मुक्त हो जाता है अंदर से, फिर वो कैदी नहीं रहता, वो स्वतंत्र हो जाता है। और जो व्यक्ति आंतरिक स्वरूप में स्वतंत्र है, मानसिक में स्वतंत्र है, मनोवैज्ञानिक में स्वतंत्र है, भावात्मक में स्वतंत्र है, ज़्यादा भावुक नहीं होता छोटी छोटी बात को लेके, वो मनोवैज्ञानिक में कोई साइकोलॉजिकल उसको घुमा फिरा नहीं सकता, ठीक है, उसमें फ्रीडम है उसकी, और मानसिक स्वतंत्रता है, ठीक है। तो वहाँ व्यक्ति मानव सुखी है। जहाँ सुखी है फिर वहाँ शांति भी है, जहाँ शांति है फिर वहाँ संतोष भी है, जहाँ संतोष फिर आनंद भी है, ठीक है, फिर वहाँ स्वस्थ है ही, ठीक है। और यही होना है हर मानव जाति को। मानव जाति अब इसमें आएगी तो फिर पूरा कार्यक्रम प्रयोजन है। हर मानव जाति को जागृति की ओर आना है, तभी वो सुखी संपन्न होगा, ये बात निश्चित है। जब तक आचरण में संपन्न नहीं होगा तब तक जीवन सफल नहीं हो सकता, ये बात निश्चित है। तो मानव जाति के मानवीयता आचरण में जब संपन्न होगा तभी उसका जीवन सफल होगा। तो इसलिए जागृत होइए और यही इसी दिशा में आएंगे। जब दिशा सही होगी तब आचरण सही होता है, और जब दिशा विहीन होते हैं तब फिर आचरण गड़बड़ होता है, फिर क्लेश ही होता रहता है। फिर करते रहो, तुम दुनिया जान के कितना भी घूम फिर के आ जाओ, सक्सेस होके आ जाओ, 2 कौड़ी का इतना बात तय है। तो इसलिए पहले दिशा सही हो जाए, चैनल सही हो जाए, प्रणाली सही हो जाए, तो सत्य प्रणाली की ओर आना पड़ेगा, जागृति प्रणाली की ओर आना पड़ेगा। गलत प्रणाली से जागृति प्रणाली की ओर आना होगा, ठीक है। ठीक है जी, जय श्री महाकाल, हरि हर।